आज सुनिए हिंदी साहित्य की चर्चित और विशिष्ट लेखिकाओं में अपना स्थान रखने वाली लेखिका उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी तिनका तिनका कोशिश। तो शुरू करें कहानी तिनका तिनका कोशिश। आज विदाई है बेटी की, और उनकी भी बेटी तो ससुराल जा रही है। नई जिंदगी की शुरुआत करेगी वो, मगर वे क्या करेंगी वहाँ? अपनी जड़ से उखड़कर क्या फिर से जम पाएंगी? मगर उन्हें जाना है अपना सब कुछ छोड़कर, अपना अतीत, अपना वर्तमान, और अतीत का एल्बम पलट रहा था। ये घर उन्हें बांध रहा है तो इसलिए कि इस घर की दीवारें ईंट और सीमेंट का जोड़ मात्र नहीं हैं। सही मायने में ये उनका अपना घर है, उनका अपना वजूद है। अब एल्बम के चित्र तेजी से पलट रहे थे। न जाने कितने चित्र थे वहाँ, और फिर एक चित्र उनकी आंखों में ठहर गया था। वे प्राची का हाथ थामे खड़ी थीं। यही घर था और यही दहलीज। एक हाथ में नीम और चंपा के पौधे और दूसरे में नन्ही हथेलियों की गर्माहट। यहाँ इस घर में एक सपना रोपा था उन्होंने। अरे वसुधा, तुम यहाँ हो, और वहाँ विदाई के लिए लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, बड़ी दीदी थी। अब वे एक एक सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। कार सज धज कर तैयार थी। पहले ये पल कितना भावुक और महत्वपूर्ण हुआ करता था। नए जीवन में कदम रखती बेटी को अपनी सीखों से नवाजती माँ, और भीगे मन से माँ की हर बात गांठ बांधती बेटी। मगर आज गहराती भावनाओं के बीच वे अपने आंसुओं को बरबस रोक रही थीं कि ओ मम्मा, आप भी ना सोचती बहुत हैं, प्रैक्टिकल बनिए, सारी तकलीफ़ें अपने आप मिट जाएंगी। प्राची थी। वे सुन रही थी चुपचाप। जानती हैं आज के ज़माने में बेटी की ये सीख बड़े काम की है, मगर क्या वे सीख पाएंगी? ये उनके बस में कहाँ, और बरसने को आतुर आँखों को वे बरबस रोक रही थीं। ओहो, कहाँ खोई हो? विदाई की रस्में तो पूरी करो, मुहूर्त निकल जाएगा, किसी ने उन्हें याद दिलाया, और वे यंत्रवत उन रस्मों में शामिल हो गईं। नाइन विदाई की रस्में पूरी करवा रही थी। बिटिया, ये अच्छत पीछे मुँह करके घर के भीतर फेंको। अब कहो, मायके की देहरी फले फूले। क्षण भर को प्राची से उनकी नज़रें मिलीं। उन्हें लगा कि ये वाक्य दोहराते हुए शायद कुछ हो, मगर ओ मम्मा, आप भी न जाने कहाँ खोई रहती हैं। प्राची एक बार फिर उनके गले आ लगी थी। उन्होंने उसे अपने में समेटना चाहा, मगर तब तक उसके कदम कार की ओर बढ़ चुके थे। कार स्टार्ट हुई और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। आंखों में उमड़ते आंसुओं के बीच अब वे अकेली थीं, मगर कानों में एक शब्द लगातार बज रहा था, प्रैक्टिकल बनो। मगर अपने बस में कुछ कहाँ होता है भला। और वे 25 वर्ष पीछे चली गई थीं। उनकी अपनी शादी का दृश्य। पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी झोंक कर बेटी के लिए खानदानी वर्ज जुटाया था, मगर फिर भी वे लोग संतुष्ट नहीं थे। टूट गए थे वे, और पिता की वो टूटन उनके भीतर तक उतर गई थी, और उन्होंने एक संकल्प लिया कि उसके लिए वे प्रतिबद्ध थीं। इस ओर पहला कदम बढ़ाया था बेटी के जन्म पर कांसे की थाली बजवाकर। बेटी के जन्म पर पीतल और बेटे के जन्म पर कांसे की थाली बजाने का रिवाज चलता आया था। बिना किसी आक्रोश के, बिल्कुल चुपचाप एक रूढ़ी को तोड़ा था उन्होंने। उनका ये विरोध उस दोयम दर्जे का विरोध था जो लड़की के जन्म के साथ ही शुरू होता है। उनके इस कदम का विरोध भी हुआ था, मगर घर के मुखिया ने नासमझ मानकर माफ़ कर दिया था। मगर बहुत जल्दी वे सब कुछ जान गए थे कि सदियों से चली आ रही उनकी सत्ता अब खतरे में है, और धीरे धीरे घर के सारे लोग उनके विरोधी हो गए थे। पति की आड़ जरूर थी, मगर उनके जाते ही सारा परिवार उन्हें उनकी औकात बता देने पर आमादा हो गया था। एक औरत, वो भी विधवा, वो दया की जगह अपने अधिकार मांगे तो वो कुलक्षणी होगी ही। सो उन्हें भी उपाधि दी गई। जायदाद से बेदखल करने के सारे जोड़ तोड़ भी किए गए, मगर एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें अपना हक मिला था, और साथ ही मिला था एक अघोषित बहिष्कार। धारा के विपरीत तैरना आसान नहीं होता, मगर वे तैरती रहीं लगातार। तुम अकेली सारी दुनिया को बदल तो नहीं पाओगी, टूट जाओगी एक दिन। पति का कहा यह वाक्य आज अक्षरशः सत्य साबित हो रहा था। आज तो उनकी अपनी बेटी भी। पर उन्होंने कोशिश तो की थी, पूरे मन से चाहा था कि स्थितियां बदलें, और इसीलिए शुरुआत भी अपने घर से ही की थी। तोड़ना चाहा था उन रूढ़ियों को जो औरत को इंसान नहीं वस्तु बना देते हैं, और इसीलिए वे ये बात वर पक्ष के सामने रखना चाहती थीं। मगर देखो मम्मा,
आपके आदर्शों के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को तमाशा नहीं बनाऊंगी। लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। सो प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत करना कि। और वो प्लीज़ प्लीज़ नहीं, एक हिकारत थी जो उन्हें भीतर तक छील गई थी। झंझावत उन्हें उड़ाए लिए जा रहा था। सब कुछ तिनका तिनका बिखर रहा था, सारे सपने, सारे सोच, उनकी सारी शक्ति भी। इसी झंझावत का पहला झोंका कब आया था? शायद उस दिन जब प्राची ने पहला सवाल किया था, मम्मी तुम औरों की तरह क्यों नहीं हो? न किसी से दोस्ती, न किसी के घर आना जाना, बस आप और आपकी ये समाज सेवा। बेटा ये तो क्या देती है ये हमें? क्या मिला है आपको? आपको पता है कितनी अनसोशल हैं आप? रिश्ते तक तो निभाए नहीं गए आपसे। वे अवाक रह गई थीं। उन्होंने समाज सेवा को फैशन नहीं, अपना जीवन माना था, ध्येय था उनका। इसके मन में इतनी कड़वाहट क्यों और कैसे? उन्होंने उसे समझाने की कोशिश भी की, मगर सब व्यर्थ रहा और शायद यहीं से उनके रास्ते अलग होते चले गए थे। फिर तो प्राची को वो हर चीज़ अच्छी लगती थी जो उन्हें नापसंद थी, और उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था। इस विवाह में भी कौन कौन सी रस्में होंगी, विवाह कहाँ और किस तरह होगा, सब कुछ प्राची ने ही तय किया था। यहाँ तक कि उसे दहेज में क्या क्या चाहिए ये भी उसी ने तय किया था। वे तो बस उसके पीछे खड़ी थीं। वो सब जुटाया जो प्राची ने चाहा। मगर मम्मा, यहाँ इतने बड़े घर की ज़रूरत तो है नहीं, और फिर थोड़े दिनों की तो बात है, हम आपको भी कनाडा बुला लेंगे। आदित्य ने ब्रोकर से बात कर ली है। वे अबाक रह गई थीं। बेटी ने अपने भविष्य के साथ साथ उनके भविष्य का फैसला भी कर लिया था, वो भी उनसे बिना पूछे। मगर वो चुप थी, कहती भी तो क्या और किससे? बेटी का तो कनाडा जाना तय था, मगर वे क्या करेंगी वहाँ? अपनी सोच में डूबी वो सोच नहीं पा रही थीं कि क्या करें। तभी पंखों की फड़फड़ाहट से उनकी तंद्रा टूटी। गौरैया थी, चोंच में तिनका दबाए घोंसले के लिए जगह तलाश रही थी, और लगातार कई उड़ान भरने के बाद वो बिजली के मीटर पर आ बैठी थी। फिर उसने दीवार से सटी जगह पर तिनका रखा और उड़ गई तिनके की तलाश में, और देखते देखते घोंसले की नींव पड़ गई थी। वे देख रही थी गौरैया को, उसकी जिजीविषा को। ये पक्षी होकर नहीं हारती, फिर वे सब स्वीकार कर लेंगी, अपना विस्थापन भी। नहीं, वे कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी अपने देश में, अपनों के बीच। डूबते सूरज की लालिमा से उनका चेहरा आवृत हो रहा था। वे देख रही थी सूरज को। सूरज तो कभी नहीं डूबता, बस आंखों से ओझल है और सुबह फिर नजर आता है, पूरी ऊष्मा के साथ। मगर प्राची, क्या वो समझ पाएगी उन्हें? शायद नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, मगर एक दिन ज़रूर समझेगी उन्हें। उस दिन का इंतज़ार रहेगा उन्हें। और आज वे बहुत खुश हैं। आज प्राची वापस आ रही है, हमेशा हमेशा के लिए। उसका पत्र वे बार बार पढ़ रही हैं। मम्मा, अपना देश, अपने लोग क्या मायने रखते हैं, मैं ये समझ चुकी हूँ। मैं लौट रही हूँ आपके पास, अपनी मम्मा के पास। इसी दिन का तो इंतज़ार था उन्हें। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी तिनका तिनका कोशिश। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।